जब एक क्लास लेता हूँ रात को तो फिर वो क्या 1 घंटे की हो जाएगी 7:30 से 8:30, वरना वो क्या है फिर कम रह जाती है। हाँ बेटा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, ट्रांजेक्शन हो गया था कंप्लीट है, लाइट सी नहीं थी, डायग्राम तो बन गया था पूरा, बन गया था। हाँ, लिखवाने में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए, 2-3 बातें और लिख लो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि इसमें जो जीवाणु कोशिकाएं जो हम प्रोवाइड करते हैं जीवाणु भोजी को सेकेंड टाइम में, वो कोशिकाएं लाइसोजेनिक होती हैं। क्या होती हैं? लाइसोजेनिक होने का मतलब उसमें रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, दमनकर प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? जिसके कारण फाज सिंथेसिस नहीं कर पाता, ठीक है ना। और जो बैक्टीरियल सेल है वो रिकम्बिनेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिकम्बिनेंट हो जाती है। दूसरी बात कि इसमें जो बैक्टीरियोफाज जुड़ेगा, फर्स्ट वाले जो अपन ने देखा था, बैक्टीरियल डीएनए को वो क्या करता है? सेगमेंटेड कर देता है, करता है ना। तो वो जहाँ भी जुड़ेगा पर्टिकुलर साइट होती है और उसको हम बायोगैल्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोजीन या गैल्जीन। गैल का मतलब गैलेक्टोज बनाने वाला जीन, बायो का मतलब बायोटिन बनाने वाला जीन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये, अरे भाई मोटा ही बन रहा है, बैक्टीरियल डीएनए है। क्या डीएनए है? बैक्टीरियल डीएनए। और यहाँ पर ये जो साइट है ये बायोजीन की हो सकती है या गैल्जीन की, ठीक है। तो यहाँ पर ही फाज जुड़ेगा, बायो या गैल्जीन पर ही फाज जुड़ेगा, ठीक है ना। और ये कंडीशन हमें स्पेशलाइज्ड टाइप के ट्रांसडक्शन में देखने को मिलती है। किससे मिलती है? स्पेशलाइज्ड। यानी 2 प्रकार का ट्रांसडक्शन था, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट। तो उसमें अंतर केवल इतना ही है कि जो स्पेशलाइज्ड है उसमें जो वायरल डीएनए जुड़ेगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ वो बायोजीन साइट पे या गैलेक्टोज जीन की साइट पर ही जुड़ता है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। दोनों में ही रिप्रेसर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो लिख लो, इसमें 2-3 बातें लिख लो। ये स्पेशलाइज्ड में है, ये फर्स्ट वाली में। जो फर्स्ट अपन ने बैक्टीरिया लिए थे, हमने आपको बताया था कि ये इसकी कोशिका में चला जाता है। किस में चला जाता है? हाँ, अब मैं यहाँ पे एक जो आपको एक जो प्रोसेस है ना जिसको हम स्पेशलाइज्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? ये डायग्राम थोड़ा सा अलग मिलेगा अपन को, और अलग इसलिए मिलेगा कि इसमें अपन ने ये इसका डीएनए, ये बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए, ओके। ये डीएनए आया और ये डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा? बैक्टीरियल डीएनए के साथ। उस प्रोसेस में मैंने कहा था कि वो उसकी सेल में आता है। किस में आता है? सेल में। जब ये डायरेक्टली जुड़ेगा तो जुड़ने वाली जो साइट होगी, जुड़ने वाली साइट जो होगी ये बायोजीन की होगी या गैल्जीन की होगी? किसकी होगी? बायोजीन की होगी या गैल्जीन की होगी। इन दोनों में अंतर क्या है कि ये पर्टिकुलर जाके साइट पे जुड़ा, फाज डीएनए कहाँ गया? बैक्टीरियल डीएनए की विशिष्ट अनुक्रम पे जाके जुड़ा। तो इस प्रकार के ट्रांसडक्शन को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड। और जो अपन कल देख रहे थे वो था अपना, हाँ, क्या उसकी हिंदी में क्या था बेटा? व्यापीकृत, व्यापीकृत ही था ना, ठीक है ना, यानी सिंपल ट्रांजैक्शन। और इंग्लिश में क्या था वो? इंग्लिश वर्ड क्या था व्यापीकृत का? लिखा नहीं है? ये सिंपल ट्रांजैक्शन था जो अपन ने कल जो प्रोसेस देखी थी।
अंतर इतना ही स्पेशलाइज में कि ये डायरेक्टली जाके बैक्टीरियल जीन के पर्टिकुलर साइट पे जुड़ेगा और वो साइट होंगी बायोजीन या गैल जीन। अन्यथा नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं कि ये अपना डीएनए इंसर्ट करेगा और बैक्टीरियल सेल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बैक्टीरियल सेल में आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल ट्रांसडक्शन होता है। और वो स्पेस जब पर्टिकुलर साइट पे जाके जुड़े, और वो साइट कौन सी होंगी? बायोजीन या गैल जीन। तो बेटा डायग्राम में केवल इतना सा अंतर है कि ये डायरेक्टली जुड़ रहा है और यहाँ पे ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आ रहा है। किस में आ रहा है? तो इसमें अपन पॉइंट्स में लिख देंगे कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में इस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो लिखो बेटा, ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया में अब देखो, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं जो मेन पॉइंट्स है वही आपको लिखा रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें डायग्राम समझ में आ रही। कहाँ सिंथेसिस, कहाँ फाज बना, कहाँ हेड बने, क्या बने, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में 2 प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं उपयोग में ली जाती हैं। उपयोग में ली जाती हैं। हाँ, एक जीवाणु कोशिका में भोजी का संश्लेषण आसानी से हो जाता है, परंतु दूसरी जीवाणु कोशिका में रिप्रेसर या दमनकर प्रोटीन बनने के कारण, रिप्रेसर हिंदी में बोलते हैं दमनकर, दमनकर रिप्रेसर प्रोटीन बनने के कारण भोजी का संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं लयजनक, हिंदी में, इंग्लिश में लाइसोजेनिक, यानी इसमें वो जीन हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं भोजी का, इसलिए लाइसोजेनिक सेल है। कोशिकाएं लयजनक, लाइसोजेनिक कहलाती हैं। इनमें ये बात लिख ली, भोजी का संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है? लाइसोजेनिक है, लयजनक है ना? हाँ, अगला पॉइंट लिखें अपन, विशिष्ट प्रकार के पारक्रमण में स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में भोजी का डीएनए जीवाणु डीएनए की विशिष्ट जीन पर संलग्न होता है, जिन्हें बायोजीन, या तो बायोजीन होंगे या गैल जीन होंगे, जिन्हें बायोजीन या गैल जीन, आगे बायो का मतलब बायोटिन, बायो का मतलब क्या है? बायोटिन, प्रोटीन, बायोटिन प्रोटीन है। गैल का मतलब गैलेक्टोज बनाने वाला, बायोजीन या
गैल्जीन पर जुड़ता है ना। क्या सेंटेंस क्या था? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। रोजी का डीएनए जीवाणु डीएनए के विशिष्ट जीन पर संलग्न होता है जिन्हें वायरल जीन हाँ, गैल्जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल इसीलिए है कि ये विशिष्ट जीन पर जाके जुड़ेगा, और वो जीन जो होंगी वो कौन सी होंगी? बायो या गैल जीन होगी, है ना। बिना इनके जहां भी होंगी वो वहीं पे जुड़ेगा, इसलिए ये विशिष्टीकृत है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है ना। अब ये हो गया सेक्सुअल रिकम्बिनेशन, जो टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया बैक्टीरिया में। तीनों टाइप अपन ने पढ़ लिए, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, इनको एक बार पढ़ लेना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेरी पूछ लेना। पढ़ोगे जब भी बेटा क्वेरी पता चलेगी, बिना पढ़े नहीं पता चलेगी, है ना। तो टाइम हो तो पढ़ लेना। अब इसके न्यूट्रिशन की बात आती है, बैक्टीरिया के पोषण की बात आती है। तो जीवाणुओं में पोषण कौन सी हेडिंग है? हाँ, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण। अब पोषण के आधार पर तीन प्रकार के जीवाणु हैं। इसके आधार पर, पोषण के आधार पर। ठीक है, नाम सुना ही होगा अपन ने। पोषण का मतलब अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो सामान्यतः कैसा पोषण है इनका? स्वपोषी तो बहुत कम है, विषमपोषी। क्या है? अधिकांशतः विषमपोषी है, लेकिन स्वपोषी भी है, तो सहजीवी भी है, कई सारे सहजीवी भी हैं। अच्छा, पोषण अगर हम प्लांट में देखें तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू है। किसके थ्रू है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। यहां पर ये जो अपना पोषण लेंगे, प्रकाश से भी ले लेते हैं तो रसायन से भी ले लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी भी कह देते हैं, या फिर सजीवों से ले लेते हैं या मृतों से ले लेते हैं। ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थों से, या फिर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए, ठीक है, एक साथ रह लेते हैं और अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। तो सहजीविता आ जाती है। क्या आ जाती है? सहजीविता आ जाती है ना। तो हम जब प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं प्लांट में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जब बात करते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन तो बाद में निकलेगी। ठीक है, जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना। तो अब जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं, प्रकाश से ही तो भोजन बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? प्रकाश से। ठीक है, और उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल पिगमेंट है ना। लेकिन यहां जल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ध्यान रखो। जैसे अपन ने कहा CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, यही तो अपन बात करते हैं। आगे चल के अपन देखते हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ठीक है ना। फिर CO2, 6H2O, 6H2O और 6O2, यही तो मिलती है अपन को। अब आप देखें यहां पे ये जल का अणु है। जीवाणुओं में जल का कहीं कोई काम नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीवाणुओं में जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जल के स्थान पर क्या चाहिए होता है?
क्या बेटा? सल्फर। सल्फर के साथ हाइड्रोजन भी है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे CO2 प्लस 2H2S है ना, ये कार्बोहाइड्रेट बना, ये सल्फर निकल गई। क्या निकल गई? सल्फर निकल गई, ठीक है ना। और ये जल निकल गया। क्या निकल गया? जल। अब अपन को क्या मिल रही है यहाँ पे? सल्फर। सल्फर का उपयोग करने मात्र से ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण कर पाते हैं, यानी एनर्जी। यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्या मिल जाएगी अपन को? एनर्जी मिल जाएगी, है ना, जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग होता है जो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यहाँ जल के अणुओं की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने आपसे कहा कि 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिनको हम बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक, जिसको हम बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो ये विषमपोषी। और तीसरा जो टाइप मिलेगा वो मिलेगा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, जिसको हम बोलते हैं सहजीवी। सिम्बायोसिस, सहजीवी, सहजीविता। तो ये 3 प्रकार से अपन को पोषण देखने को मिलेगा। तो जीवाणु पोषण 3 प्रकार से है, स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है, और सहजीवी भी है ना। सहजीविता के उदाहरण अपन को पहले भी मिले कहाँ? पहले लाइकेन में है। वहाँ किसके साथ है? शैवालों का पत्ता, वो भी सहजीविता है ना। और भी है, पढ़ा होगा। जीवाणु में तो है सहजीविता कहीं ना कहीं। कहाँ थी? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम। फिर भूलते क्यों अपन? राइजोबियम करता है कि नहीं करता है? हाँ। और स्वतंत्र जीवी कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? सहजीवी नहीं है, स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग। याद होने चाहिए बेटा, पढ़ चुके अपन, टिप्स पे याद होने चाहिए। हे भगवान, नॉस्टॉक तो साइनोबैक्टीरिया है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं ये साइंस के, पीछे याद है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम तो रूट के साथ करता है? एजोटोबैक्टर। क्या नाम है? ये क्यों भूलते हो? एजोटोबैक्टर होता है जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अब हम देखें स्वपोषी की बात करें। किसकी बात करें? स्वपोषी की। तो देखो यहाँ पे मैं चार्ट बना के ही समझा रहा हूं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक, ये स्वपोषी। स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स,
तो ये दो प्रकार के हैं स्वपोषी में, एक तो प्रकाश स्वपोषी और दूसरे रसायन स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी भी कहते हैं हम, रसायन संश्लेषी भी कहते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। जो प्रकाश के द्वारा भोजन बना ले वो प्रकाश संश्लेषी। अब इसमें देखें अपन, जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं ये अगेन दो प्रकार के हैं। कितने टाइप के? दो प्रकार के हैं। एक है फोटो लिथोट्रॉप्स या फोटो लिथोट्रॉपिक, इसको हम बोलते हैं प्रकाश अकार्बनिक पोषी। अब ये सारी बातें लिखाने का मतलब ये है यहाँ पे कि क्वेश्चन अगर ये आता है कि फोटोलिथोट्रॉपिक कौन सा बैक्टीरिया है, या क्वेश्चन सीधा आता है कि प्रकाश स्वपोषी कौन सा है, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि फोटोलिथोट्रॉप्स अकार्बनिक पोषी इनमें से कौन सा है, तो आपको उसका आंसर लिखने में, ढूंढने में आसानी रहेगी। नहीं तो मैं तो यहाँ से प्रकाश स्वपोषी में आपके 3 बैक्टीरिया के नाम लिख देता मैं यहाँ पे, है ना। तो फोटोलिथोट्रॉप्स प्रकाश अकार्बनिक पोषी। अब प्रकाश अकार्बनिक पोषी में हाँ, दूसरे जो फर्स्ट जो बैक्टीरिया है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अकार्बनिक पोषी का ग्रीन सल्फर का मतलब हुआ हरे गंधक जीवाणु। हिंदी में क्या लिखेंगे? हरे गंधक जीवाणु। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से हरा गंधक जीवाणु का उदाहरण कौन सा है, फोटोलिथोट्रॉप्स कौन सा है, तो आपके पास आंसर है। स्वपोषी से आंसर नहीं आएगा। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में एग्जाम्पल है इसका क्लोरोबियम, ये हरे गंधक जीवाणु है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसकी हिंदी है बैगनी गंधक जीवाणु। अब बैगनी गंधक जीवाणु किसका पार्ट है? प्रकाश स्वपोषी का। और प्रकाश स्वपोषी में किसका पार्ट है? फोटोलिथोट्रॉप्स का, अकार्बनिक पोषी। ये कार्बनिक ही तो है, सल्फर हो चाहे वो, सल्फर तो कार्बनिक में ही आता है। इसका एग्जाम्पल क्रोमेशियम। तो क्वेश्चन ये है कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण कौन सा है, तो वो क्रोमेशियम है। ग्रीन सल्फर का एग्जाम्पल क्या है, तो वो क्लोरोबियम है, ठीक है। अब दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, ये फोटोलिथोट्रॉप्स थे और ये फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं। प्रकाश कार्बनिक पोषी, इसकी हिंदी क्या है? कार्बनिक पोषी जीवाणु जो है। तो इसमें अपन को एक एग्जाम्पल मिलता है और वो है पर्पल नॉन सल्फर बैगनी गंधक रहित जीवाणु। ऑर्गेनिक है तो गंधक का काम क्या है?
गंधक थोड़ी होगी। अगर गंधक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। तो पर्पल नॉन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये अंतर आप समझ लेना, यहां गंधक उपस्थित है, यहां गंधक नहीं है, सल्फर नहीं है। ठीक है, बैगनी गंधक रहित जीवाणु, और ये किसका पार्ट है, अकार्बनिक पोषी का। उदाहरण लिख लें इसका, रोडो स्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। तो प्रकाश स्वपोषी में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 3 ही मिले अपन को, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम और रोडोस्पाइरिलम। क्वेश्चन अगर ये आता है कि प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया कौन से, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में से कौन है, तो आपको कोई समस्या नहीं आए। यहां आपको ध्यान रखना है CCR, ये 3 एग्जाम्पल, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम और रोडोस्पाइरिलम, ये प्रकाश स्वपोषी। अब क्वेश्चन अगर और भी घुमा के पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि अकार्बनिक पोषी कौन सा है, कार्बनिक पोषी कौन सा है, या फिर नाम से पूछा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है, पर्पल सल्फर कौन सा है, पर्पल नॉन सल्फर कौन सा है। तो वो आपको ये पूरी बात यहां पता है ना। मुझे भी लिखने में कोई आफत नहीं थी, प्रकाश स्वपोषियों में केवल ये 3 एग्जाम्पल लिखता, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम एंड रोडोस्पाइरिलम, कि ये तीनों प्रकाश स्वपोषी हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना जरूरी है। अब हम आ जाएं कीमो पे, कीमो ऑटोट्रॉप्स पे, ये लिख लिया ना अपन ने। हाँ, कीमो ऑटोट्रॉप्स में हमें फिर ये भी 2 प्रकार के हैं, और ये कीमो लिथोट्रॉपिक, ठीक वैसे ही लिथोट्रॉप्स, इसको हम बोलते हैं रसायन, हिंदी याद आ गई होगी आपको, अकार्बनिक पोषी। रसायन वहां क्या था, प्रकाश अकार्बनिक था ना, यहां कीमो वर्ड है तो ये रसायन हो गए, अकार्बनिक पोषी जीवाणु। तो कीमोलिथोट्रॉप्स में पहला बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उदाहरण इसका, नाइट्रीफाइंग का अर्थ है नाइट्रीकारक, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कोई एग्जाम्पल याद है नाइट्रीफाइंग का, नाइट्रीकारक जीवाणु का है? क्यों बेटा, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, नाइट्रोसोमोनाज और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। अब ये करते क्या हैं, नाइट्रोसोमोनाज अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो अमोनिया है, और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो पौधे उसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रसायन कार्बनिक पोषी। इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें, और ये है सल्फर बैक्टीरिया। गंधक जीवाणु अकार्बनिक पोषी हैं, ठीक है, ये सल्फर से अपना भोजन, रसायन से भोजन प्राप्त करेंगे। अब आप कहोगे कि रसायन से कैसे भोजन प्राप्त करेंगे? अपने घर में तुमने कोई भी लोहे की कोई ऐसा पार्ट देखा जिसपे रस्ट लगी हो? रस्ट लगी होती है, पेंट नहीं है उस पे, और वो रस्ट लगी है, धीरे धीरे उसका क्षरण होता चला जाता है, वो पतला हो जाता है। वो जो रस्ट है
उसको कौन खा रहा है, उसको जो क्षरण जो कर रहा है वो बैक्टीरिया ही तो है। तो इसीलिए हम उस पर पेंट करते हैं, एंटीबैक्टीरियल पेंट होता है रेड ऑक्साइड, ठीक है। तो बैक्टीरिया उससे क्या प्राप्त कर रहा है, अपना भोजन, जिसको हम कहते हैं आयरन बैक्टीरिया, क्या कहते हैं, लौह जीवाणु जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया सबसे बड़ा बैक्टीरिया माना जाता था, अब नहीं है ये, जिसका नाम है बैगियाटोआ। बैगियाटोआ, एक तो ये बैक्टीरिया और दूसरा थायोबैसिलस। ये सल्फर बैक्टीरिया। तीसरे बैक्टीरिया इसमें हीमोलिथोट्रॉप्स में ये आयरन बैक्टीरिया है, लौह जीवाणु, और इनका एग्जाम्पल फेरोबैसिलस, फेरिकाइन ऑफ फेरस, नाम सुना है ना अपन ने, है ना, तो उसी से ही नाम है ये फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेप्टोथ्रिक्स। चौथा बैक्टीरिया देखें, ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अभी बता रहा हूं बेटा, पहले ये कर लो, है ना। ये देखो प्रोसेस शुरू होती है यहां से, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन है कहां, आपके जो फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उसमें किसान अपनी फसल को काटता है, तो फसल का बहुत सारा पार्ट, चाहे वो तना वाला हिस्सा हो, चाहे उसके सीड वाला हिस्सा हो, ठीक है, चाहे उसका रूट वाला हिस्सा हो, पत्ती हो, वो उसमें पड़ी रह जाती है, उसको वो प्लॉइंग कर देता है, उसको वो उसकी गुड़ाई कर देता है, वो पत्तियां नीचे आ गई, तना नीचे आ गया, सीड नीचे चला गया, ठीक है ना। अब उस सॉइल में क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया जो है, जो कि अपना सेप्रोफाइट है, तो जितनी भी प्रोटीन होती है वो उसको ब्रेक करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है और अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया। ये काम करने वाला एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया हैं, बैसिलस रेमोसस और दूसरा बैक्टीरिया है बैसिलस माइकोइड्स। ये दो बैक्टीरिया किसान के मित्र हैं। क्या है ये, बैसिलस हमने पूरा नहीं लिखा, जो खेत में अपने आप ये काम कर रहे हैं, किसान को कुछ नहीं पता। अब आप देखो कितनी हेल्प होती है, इसलिए मित्र कहते हैं उसको। वो ब्रेक डाउन करके प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, क्या बना दिया, अमोनिया बन गई। अब अमोनिया ब्रेक डाउन होगी, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनाते हैं माइक्रोब्स। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। ये इसलिए अपने लिए ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो अब अमोनिया से जो नाइट्राइट बना, क्या बना, नाइट्राइट बना, ये नाइट्रोसोमोनाज। अब दूसरे बैक्टीरिया जो नाइट्रीफाइंग, जो अपन ने कहा था, कौन सा है, नाइट्रोसो, इसने अमोनिया को किसमें कन्वर्ट किया, नाइट्राइट में। नाइट्राइट से बन गया नाइट्रेट। क्या बन गया, अब नाइट्रेट कैसे बना, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। उसने नाइट्राइट को कन्वर्ट किसमें किया, नाइट्रेट में किया। तो ये नाइट्रोबैक्टर। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेते कि नाइट्राइट से नाइट्रेट किस जीवाणु द्वारा कन्वर्ट होता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन
किस जीव बैक्टीरिया के द्वारा होता है, अमोनिया से, जो अपन को नाइट्राइट मिला वो कैसे मिला। तो ये पूरी प्रोसेस है, देखो आप, पूरी सूक्ष्म जीवों की है, माइक्रो की अपने बैक्टीरिया की है। इसलिए बैक्टीरिया किसान के मित्र होते हैं। जहाँ अनजाने में किसान को नहीं पता होता है, वो उसको मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? तो ये तीनों बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने का काम, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। हमें नहीं पता, किसान को भी नहीं पता, लेकिन ये काम उसका होता रहता है। ठीक है ना। तो अब हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल देख लें। हाइड्रोजिनोमोनाज, और अब ये 4 अपन ने लिखे जो कि कीमोलिथोट्रॉपिक थे। अब आ गया कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक। रसायन कार्बनिक पोषी। अब ये बात अपन आगे इनके इंपॉर्टेंस में बताएंगे। तो अभी ऐसे कोई आफत नहीं है लिखने की, अभी बस समझ लो, वहां पे अपन उसको कर लेना कंप्लीट। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, इसमें एक एग्जाम्पल है, और वो है मीथेन बैक्टीरिया का। किसका है? मीथेन बैक्टीरिया का। ऑर्गेनोट्रॉप्स में ये ध्यान रखें, मीथेन बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा मिथेनोमोनाज। ये कहाँ बज रहा है अपने हैं पेज? शादियां चल रही अभी भी? शादियां हो रही हैं? कब तक है ये? कोई पंडित जी नहीं है? आज ही आया बेटा? आज ही आया? अच्छा, ऐसे ही बैठ गया बायो पढ़ने। कोई बात नहीं, फिजिक्स वाला बायो भी पढ़ रहा है। अरे ऐसे मत करो यार, बायो को ऐसे हल्के में मत लो, स्कोरिंग होती है ये। ये निकल जाए यार उसके बाद। तो सेकंड ग्रेड बायो की दोगे ना? बायो की दोगे, आप मैथ की दोगे सेकंड? तो मैथ का ही करोगे। बायो में ऐसी इंटरेस्ट आ गया है ना। तो उसमें बायो आएगी नहीं? अरे ये सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं 12 से, तो इनकी बायो क्लियर नहीं है। तू जाने कहाँ से बायो क्लियर कर लेगा? तूने तो मैथ पढ़ी है बेटा। अरे बेटा तूने देखा नहीं है, 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं निकलते बेटा, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अरे उम्मीद कहाँ से दें, रोज के रोज नहीं पढ़ पाते हो तुम। मैं उसके ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था कि जो बच्चे बायो पढ़ रहे हैं बेटा, कहाँ से 11 से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी मुश्किल होती है। होती कि नहीं होती? तो फिर अचानक अपन कैसे वो कर सकते हैं? ये कहने का मतलब था, तुम्हारी किसी की डिग्निटी पे सवाल नहीं है कि तुम नहीं, यानी तुम्हें बायो नहीं आता। मैं बायो बहुत आती है, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसके आंसर नहीं आते हैं। अब बताओ कौन सी बायो आती है बेटा? चलो अब यहाँ पे ये तो अपन ने बता दिया इसका कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिसमें अपन ने 2 टाइप इनके देख लिए, प्रकाश
के द्वारा और रसायन के द्वारा। प्रकाश में कितने एग्जाम्पल हो सकते थे, रसायन में कितने एग्जाम्पल हो सकते थे, वो अपन ने देख लिया। कार्बनिक कोशी भी देख लिया, अकार्बनिक कोशी भी देख लिया, और नाम से भी अपन ने, तो किसी के नाम से कोई भी एग्जाम्पल आएगा अपने पास आंसर है, तसल्ली से अपन आंसर देख आएंगे। लेकिन तसल्ली से ही इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है, कि इसका बैक्टीरिया उसमें याद हो गया, उसका उसमें याद हो गया। तो ये आपस में डिस्कस करके या शांत मन से ही ये चीजें याद होती हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं विषमपोषी पे, इस पे आते हैं विषमपोषी पे। हाँ, हेट्रोट्रॉप्स पे, दूसरे जो टाइप हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। विषमपोषी, और ये विषमपोषी दो टाइप के मिलेंगे अपन को, है ना। एक है पैरासाइट, जिनको हम बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं अपन, है ना। और दूसरे होते हैं सेप्रोफाइट। ये होते हैं मृत जीवी या मृतोपजीवी, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है, क्या है बेटा? हाँ, परजीवी जितने भी हैं वो केवल और केवल सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब सजीव में बेटा तुम्हारे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, और जितने भी जो अपन जीव की बात करते हैं, जो लिविंग है, वो सारे के सारे जिनसे अपना भोजन ये प्राप्त करना है, लिविंग से भोजन प्राप्त करें, तो इसलिए ये क्या है? परजीवी। और जो मृत कार्बनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भोजन प्राप्त करें, उनको अपन कहते हैं मृतजीवी या मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मृतोपजीवी भी अपने काम के हैं, बहुत सारे मृतोपजीवी अपने लिए बड़े खतरनाक हैं। जो तुम्हारा भोजन होता है गर्मियों में, अपन ने जो खाना बना के रखा है, अगर वो रह गया, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो 2-3 घंटे बाद उसमें सड़ जाता है, वो रॉटिंग हो जाती है, स्मेल आने लगती है, खाते हुए पता लग जाता है खट्टापन आ गया, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया है, अगर हम उसको खा लें तो हमें कोलरा जैसे सिम्टम हो जाएंगे, कोलरा, डिसेंट्री हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है ना। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम फूड पॉइजनिंग करता है। क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। कुछ अपने लिए, जब भी जस्ट मैंने अभी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, 2 एग्जाम्पल जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? यानी अमोनीफाइंग बैक्टीरिया हैं, उनको हम अमोनीफाइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनीफाइंग। तो अमोनी प्रोटीन को तोड़ा तो उससे बनी अमोनिया, तो ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया है, अमोनी कारक बैक्टीरिया हैं, जो कि बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस रैमोसस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, फ्रेडी और बेनेजुएली, ये सब एक ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जो एंटीबायोटिक जिनसे हम प्राप्त करते हैं, और वो क्या है? सेप्रोफाइट है। क्या है वो? सेप्रो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, जिस सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन मिली, क्या है ये? सेप्रोफाइट। ऑरिफेसियस, जिससे टेट्रासाइक्लिन मिली, क्लोरमफेनिकोल, जिसको हम बोलते हैं अपने बेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुएली। तो ये सब एंटीबायोटिक जो हमें मिली, बैसिलस पॉलीमिक्सा, पॉलीमिक्सिन, आज हम ट्यूब लेने जाएं तो पॉलीमिक्सिन आपको एंटीबायोटिक ट्यूब मिलती है ऑइंटमेंट की, जो अपन कटे फटे पे लगाते हैं। तो वो पॉलीमिक्सिन आया कहां से? पॉलीमिक्सा से। किससे आया? और पॉलीमिक्सा क्या है? बैसिलस पॉलीमिक्सा क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। नियोमाइसिन, आज अपन आंख में डालने वाली ट्यूब लेने जाते हैं बेटा, नियोमाइसिन होता है, वो 1 रुपए की इतने छोटे सा कैप्सूल मिलता है ना प्लास्टिक का, वो नियोमाइसिन होता है। और बड़ी भी ट्यूब आती है नियोमाइसिन की, कभी भी देखना नियोमाइसिन लिखा होगा, और उसको पूरा ढंग से पढ़ना, बहुत छोटा लिखा हुआ है, वो पूरा पूरा बैक्टीरियल कल्चर है। वो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी है, स्पीसीज फ्रेडी है उसकी। तो आप देखो कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर अच्छी बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया जाते हैं तो वो उनके अंदर इम्यूनिटी की वजह से वो खत्म हो जाते हैं, और जब अपनी इम्यूनिटी खत्म होती है तो वो बैक्टीरिया आसानी से चले जाते हैं, कोलाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं, पेट दर्द हो, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं।
ठीक है ना। जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? तो इसीलिए अपना पाचन तंत्र बिगड़ जाता है आफ्टर जो आप क्योर होते हो। तबीयत खराब होती है, उसके बाद शरीर अपना वीक हो जाता है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, खाना ढंग से नहीं खाया जाता। उसका रीजन क्या है पता है आपको? जो आपके अच्छे बैक्टीरिया थे बॉडी में, वो एंटीबायोटिक के थ्रू डेड हो गए। फिर डॉक्टर कहता है कि हल्का खाना खाओ, दही खाओ, दही में बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर वो आपको टैबलेट लिखता है, स्पोरलैक लिखता है। स्पोरलैक क्या है? इतनी सी टैबलेट में लाखों बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में जाके और आपका पूरा सिस्टम सही करते हैं, ठीक है ना। एक वो छोटा सा मिल्क आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इतना छोटा सा मिल्क आता है, प्रीबायोटिक होता है वो, नाम सुना उसका? पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं, हम बड़े भी पीते हैं। कभी नहीं सुना? फ्लेवर्ड मिल्क होता है इतना बड़ा, वो नाम भूल रहा हूं मैं। हाँ हाँ, ट्रांसपेरेंट सी बोतल, इतनी इतनी बड़ी बोतल होती है, क्या नाम है उसका? वो उसमें पूरा आपका लैक्टोबैसिलस है। हाँ, यस। तो वो उस पीने के बाद आपका पेट का एटमॉस्फेयर परफेक्ट होता है उससे, ठीक है। लोग बच्चों को लिए ज़्यादा वो करते हैं, बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना पेट, तो लिए बड़े भी यूज करते हैं बेटा। तो वो क्या है? पूरा बैक्टीरिया है, पूरा इनोकुलम, जो आपके पेट को, आपके शरीर को सही करने का। दही का बैक्टीरिया क्या करता है? एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी उसकी, आपकी टूथ फूड को भी रिपेयर करता है, आपके डाइजेशन को भी सही करता है, इसलिए तो हम दही खाते हैं। तो बैक्टीरिया अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो मृत जीवी में हमने आपसे कहा कि अपन को कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना फूड खराब करने का काम, खाना खाएं कुछ भी करें, ठीक है ना, तो वो डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है ना। परजीवी दूसरों से भोजन ले रहे, फीड ऑन अदर्स, फीड ऑन लिविंग्स, ये जितने भी हैं सारे के सारे डिजीज कॉजिंग करने वाले हैं। अब उसमें चाहे सजीव पे, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे पर्ट्यूसिस हो, ठीक है, डायरिया हो, डिसेंट्री हो, लेप्रोसी हो, कॉलरा हो, ठीक है। वो तो ह्यूमन की बात करी, अब प्लांट में भी बहुत सारी डिजीज कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जिस प्लांट पे जो डिजीज है तो वो तो लिविंग है ना, प्लांट तो लिविंग है, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन उसकी हो रही है, लेकिन उसकी पत्ती टूट के गिर गई तो उसको परजीवी उस पर नहीं आएगा। परजीवी उसी पे है जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, ये ध्यान रखें। तो जो पत्ती टूट के गिर गई उस पर जो उस सॉइल में सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है वो उसका डिग्रेडेशन करेंगे और वो मैंने आपसे कहा कि वो अमोनिफाइंग का काम भी करते हैं, तो अपने नाइट्रीफाइंग का भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो परजीवी में एक पूरा ग्रुप है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो परजीवी में चाहो तो हम यहाँ सारी डिजीज लिखा देते हैं आपको, या हम आर्थिक महत्व में इस रोग के कारण बता देते हैं, जैसे चाहो, ठीक है। एक लाइन चाहो तो यहाँ लिख लो और नीचे लिख लो, मैं लिख देता हूँ, है ना, कि पैरासाइट जो बैक्टीरिया है, पैरासाइट बैक्टीरिया हेडिंग डाल के डिजीज, और इस तरफ लिख लें बैक्टीरिया। हाँ, बहुत कॉमन बैक्टीरिया जो आपको पता है जिससे डिजीज जो है वो निमोनिया, क्या है डिजीज? निमोनिया, है ना। हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, है कोई दिक्कत थोड़ी है। निमोनिया, रोग का नाम निमोनिया, ये आपको पता है निमोनिया किससे होता है, पता है ना अपन को, है? हाँ हाँ, कल ही तो बताया था यार, कल परसों। हाँ, तो ये नाम बेटा अपन ऐसे तो याद होंगे, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से होता है निमोनिया। पर्ट्यूसिस जिसको बोलते हैं काली खांसी, क्या बोलते हैं? काली खांसी, किससे होती है? हैं?
फिर से बोल। पर्ट्यूसिस नाम सुना है बेटा? छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें डीपीटी का टीका लगता है। किसका टीका लगता है? डीपीटी नाम सुना है ना अपन ने? डीपीटी, ठीक है, मदर के लगता है डीपीटी का टीका, पेट में बच्चा होता है तो ये 3 डिजीज को क्योर करता है। अब 3 डिजीज जो हैं वो कौन सी हैं? डी से क्या है? डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से, अब टी से ट्यूबरकुलोसिस भी है तो टिटेनस भी है। तो अब टिटेनस याद आ गया, तो टिटेनस का करता है, ठीक है ना। तो कई बार ये डीपीटी का फुल फॉर्म भी अपन को याद होना चाहिए कि डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटेनस, पी फॉर पर्ट्यूसिस। तो काली खांसी, हुपिंग कफ जिसको अपन कहते हैं, हुपिंग कफ, ये बॉर्डेटेला, बॉर्डे, अब तुम बोल ही नहीं पा रही हो बेटा, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये नाम इसी पे ही है। प्लेग, अब मैं पी नाम पहले ही लिख रहा हूं, यहां पे एक साथ लिख रहा हूं, तो ये आपको भी याद रखने में। पी फॉर निमोनिया, यानी निमोनिया हिंदी में तो ना से बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में पी आएगा, पी साइलेंट, उसमें अपन देखते हैं जब हिंदी में बोलते हैं तो, है ना। तो निमोनिया पर्ट्यूसिस, प्लेग, प्लेग, पैस्चुरेला, पेस्टिस, पैस्चुरेला पेस्टिस, ये सारे के सारे पैरासाइट हैं। ये क्या है? ये पैरासाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और कई बार हम उसको आर्थिक महत्व में, इनके लाभ हानि में बता दें, तो हानि में कौन कौन सी बीमारी कोज करते हैं, तो बात एक ही है, वहां अपन नहीं लिखेंगे। अब आ जाएं अपन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम, हाँ, टिटेनस, इसको बोलते हैं लॉकिंग जॉ भी बोलते हैं इसको, लॉकिंग जॉ, जबड़ा बिछ जाता है। पहले गांव में यही बोलते थे कि किसी ने, कि ऊपरी हवा ने मुंह बंद कर दिया, तो मुंह बंद नहीं होता था, वो टेटनस के कारण ही जबड़ा बंद हो जाता था, भिस जाता था, लॉकिंग जॉ। हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना, और हैं वो कल लिख लेना, कई सारी है ना, अभी 5-7 तो बच गई। डिप्थीरिया की बच गई, डिप्थीरिया लिख लो तो डीपीटी कंप्लीट हो जाएगा। डिप्थीरिया, कॉरी नी बैक्टीरियम, डिप्थीरी, तो ये डीपीटी कंप्लीट हो गया तुम्हारा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और ट्यूबरकुलोसिस, है ना। बीसीजी भी होता है, नाम सुना है बीसीजी का? है, नहीं सुना? सुना है, क्या मतलब है?
वो ये वो ये ग्रेड में उसमें उतना ही बराबर है तो सर तुम ही कर दिया बेटा।